हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम कैसे डायनामिक पेजिनेशन जो है बना सकते हैं। और ना कि हमें हमारी एपीआई को बार बार कॉल करना पड़ेगा। और हमारे यदि आप पीएचपी एजेक्स का यूज़ कर रहे हैं, आप डेटा लेके आ रहे हैं डेटाबेस से और क्वेरी का यूज कर रहे हैं, तो बार बार उसका भी जो है कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आपकी जो स्पीड और बनेगी आपके पेज की, और आपकी कोड की को भी बार बार डुप्लीकेसी कम होगी कि आपको एक ही कोड को आप जो है बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, मतलब एक ही काम के लिए जो है कितनी बार उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक काम के लिए आप कोड को बार बार रिकॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एपीआई है जो कि मेरा एम्प्लॉय का डेटा दे रही है, एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी और उसका जो है एज वो रिटर्न, सारा सब कुछ आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो है मैं बूटस्ट्रैप पैजिनेशन और बूटस्ट्रैप टेबल, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का कम्प्लीटली एक डेमो बना लिया। ठीक है, नेम सैलरी एज और बेसिक मैंने जो पेज बना लिया। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बेसिक पेज जो मैंने बना लिया। ठीक है, बूटस्ट्रैप सीडीएन का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और जेव केरी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने क्या किया, एजेक्स कॉल कराई। एजेक्स कॉल कराने के बाद मैंने क्या किया, सारा डेटा जो रेस्पॉन्स आया एजेक्स से उस एपीआई से, और सारा सब कुछ मैंने यूजर डेटा वेरिएबल के अंदर ले लिया। ठीक है, जो कि एक अरे ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स बनाई, करंट पेज, पेजेस एंड पेज साइज। पेज साइज का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पेज के अंदर हम कितना डेटा रखना चाहते हैं। करंट पेज मतलब अभी कौन सा करंट पेज हमारा चल रहा है, और पेजेस के अंदर हमारे जितने पेजेस जनरेट हुए सारे सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मेन जो फंक्शन है पेजिनेट, सारा काम इसी का है। तो पेजिनेट क्या करता है कि हमने इसके लिए 2 पैरामीटर्स बनाए। 2 पैरामीटर बनाए, फर्स्ट है हमारा अरे है, देन सेकंड है पेज की साइज़। पेज की साइज़ हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अरे को हम रिड्यूस करके अरे के हम टुकड़े कर रहे हैं पेज की साइज़ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मेरा अरे की लेंथ है 20 है और मैंने पेज की साइज़ दे देता हूँ 5, तो उसके कितने पेज बनेंगे, तो उसके 4 पेज बनेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार से हम अरे का रिड्यूस करके और उसका जो है हम तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक लूप चल रहा है। तो रिड्यूस जो फंक्शन क्या करता है, लूप चलाता है। लूप चलाने के बाद जितनी भी जो अरेज जो बन रही है, तो उन अरे को रिटर्न कर रहा है। अरे ये फंक्शन जो है अरे को रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम काम स्टार्ट कर देते हैं। पेजेस हमने इंट्रो मैंने आपको बता ही दिया है। पेजेस के अंदर सारा सब कुछ ले लेंगे, कॉल करेंगे हम पेजिनेट फंक्शन को। इसको हमें 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। तो फर्स्ट है, इसको पास करना है अरे, और फिर देनी है पेज की साइज़। ठीक है, सारा सब कुछ आ गया पेजेस के अंदर। अब पेजेस के अंदर क्या, आपने देखा सारी क्या आ गई, अरे आ गई। तो अरे क्या होती है, इंडेक्स बेस्ड होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, पेज निकालना है। ठीक है, और हमारा करंट पेज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा, 0 है। तो पेजेस के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है फर्स्ट पेजेज लेना। तो फर्स्ट पेजेज हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना, सारा सब कुछ आ गया पेज के अंदर। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, रिफ्रेश कर लूँ, कंसोल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे टाइप करता हूँ पेज। पेजेस के अंदर देखिए 5। ठीक है, लेंथ बता रहा है। पेज के अंदर क्या, ओके, पेज के अंदर कह रहा है कि कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना, पेजेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वो एरर आ रही थी। ओके, तो अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको पेज। तो अब आ गया, अब हमारी एक इस पेज नाम की अरे के अंदर आ गया 5, इसकी लेंथ है, मतलब 5 जो है इसके अंदर अरेज आ चुकी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना लेते हैं, झटपट से एक फंक्शन बना लेते हैं, प्रिंट रो। ठीक है, ये क्या करेगा, हम डुप्लीकेसी नहीं करेंगे बार बार, एक ही काम को करने के लिए हम बार बार उस कोड नहीं लिखेंगे और ठीक है, उसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर ईच हम यहाँ पे लूप का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, फॉर ईच, और यहाँ पे हमने अरे इसको पैरामीटर पास कर दिया, और यहाँ पे ये क्या करेगा, अपेंड करेगा इसके साथ, टी बॉडी के साथ। जो हमारे टेबल की बॉडी है उसको मैंने एक क्लास बनाई है, पेज डेटा। ओके, पेज डेटा के साथ हमें क्या करना है, इसको अपेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा टी आर होगा, टेबल रो। हम यहाँ पे टी डी बना लेते हैं, टेबल डेटा। ठीक है, फर्स्ट हमारा होगा इसमें एलिमेंट डॉट आईडी। ठीक है, जो कि आईडी आ रही है हमारी एपीआई से। देन इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 टाइम। ओके, तो फर्स्ट हो गया हमारा आईडी, देन सेकंड हो गया एम्प्लॉय नेम,
सेकंड हो गया हमारा एम्प्लॉय सैलरी, फोर्थ हो गया हमारा एज। ठीक है, हमने एक फंक्शन बना लिया प्रिंट रोज। अब इस फंक्शन को फर्स्टली हम पेज लोड पे कॉल करा लेते हैं। इसको क्या देना है, बेसिकली अरे देनी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा डेटा आ चुका है, वो अनडिफाइंड आया एज का। अनडिफाइंड क्यों आया, चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, एज आ चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको डायनामिकली जनरेट करना हमारे पेजेस को, जो कि अभी स्टैटिक है। ओके, यहाँ पे चलते हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव ना करके एक क्या करें, दो को रिमूव कर देते हैं, एक हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। ठीक है, कट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने क्लास बनानी है, इसके बाद में हम अपेंड करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेज लिस्ट नाम से बना लेते हैं। ठीक है, पेज, ओके पेज लिस्ट कर देते हैं। चलते हैं, अब हमें क्या पेजेस हमारे किसके अंदर, पेज हम यहाँ पे अरे की लेंथ को चेक करना। ठीक है, वो क्या है, अरे की लेंथ कौन दे रहा है, पेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक फॉर ईच चलाएंगे, ये एक बार ही चलाना है इसलिए। और ये प्रिंट रोज हमारा जो कॉल होगा बार बार, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्यों लेंगे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब हम पेज अलाइक वेरिएबल का यूज़ नहीं करते, इस प्रकार से मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो क्या होता है कि यहाँ पे मैं जो पेज जनरेट करता हूँ, होता है बेसिकली कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो प्रिंट कर देगा। आप जो है करके देख लीजिए, मैंने तो करके देख लिया है। वैसे मैं तो इस कोड का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आई थिंक मैंने सोचा कि मेरे यूज़र्स के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, तो काम ईजी हो जाएगा सभी का। ओके, तो हम सब कुछ अब यहाँ पे जो लिस्ट आइटम जो हम जनरेट करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए एक क्लास और बना लेते हैं, लिस्ट आइटम। इसकी रिक्वायरमेंट होगी अभी हमें, और इस पर एक आईडी बना लेते हैं, डायनामिक पेज अंडरस्कोर। यहाँ पे हमें देंगे इंडेक्स, तो लूप इंडेक्स भी प्रोवाइड कराता है फॉर ईच। तो वो फर्स्ट जो होता है एलिमेंट, देन सेकंड जो पैरामीटर होता है इसका इंडेक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको डायनामिक कर देते, तो हमारे पेजिनेशन जनरेट हो गए। अब चेक कर लेते हैं फटाफट से। ओके, अभी हमने क्या बाइंड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंड किसके साथ करना, हमें पेज लिस्ट के साथ। ठीक है, पेज लिस्ट में अब यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे। जे क्वेरी का यूज करते हुए ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर करेंगे पेज एल को। ठीक है, सारा सब कुछ चला गया है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट कराते हैं। देखिए पेज जनरेट हो गए 0 1 2 3 4, तो हमें जीरो नहीं चाहिए, जीरो कोई पेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन लगा देते हैं फटाफट से। इफ इंडेक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ओके,
अब हमें क्या करना है कि पेज डायनामिक हो गए, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो उस पेज का डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम चलते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक बना लेते हैं, और इसके अंदर भी हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाएंगे अभी पेज चेंज नाम का। इसको देनी ही पड़ेगी हमको आईडी। आईडी हमारी सब कुछ डायनामिक चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देना है हमको एक आईडी भी, इसके लिए जनरेट कर लेते हैं डायनामिक। एवरीथिंग हम जो भी है वो डायनामिक करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे इसको क्या देना है, पेज, ठीक है। पेज देने के बाद अब हम क्या करेंगे, करंट पेज की पोजीशन भी चेंज करेंगे। जब भी पेज चेंज होगा तो करंट पेज की पोजीशन भी हम चेंज करते हुए जाएंगे। तो करंट पेज की पोजीशन हम जो भी पेज होगा तो करंट पेज में चला जाए, मतलब अभी करंट पेज हमारा ये चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लास ऐड करनी है किसके साथ, यहाँ पे हमने जो क्लास जो बनाई है अभी, पेज आइटम लिस्ट आइटम, तो ये लिस्ट आइटम को क्या करेंगे, कॉल कराएंगे। क्यों, जब हम एक्टिव क्लास को ऐड करेंगे तो रिमूव नहीं करा रहे हम, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, जो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और हम किसके साथ ऐड करना है इस क्लास को, जहाँ पे भी ये आईडी हो वहाँ क्या कर दें, ऐड क्लास कर दें। मतलब वो उस पेज पे अभी यूज़र है तो उसके लिए एक्टिव क्लास हमने ऐड कर दी, जो कि बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और पेज का डेटा भी जो हम चेंज करा देते हैं। जब भी पेज चेंज होगा तो पेज का डेटा भी चेंज होगा, ठीक है। पेज का डेटा चेंज होगा, ओके। नाउ पेज का डेटा क्या होगा, ब्लैंक होगा, ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद अब हमें फिर से क्या करना है, प्रिंट रोज को कॉल करना है। प्रिंट रोज को कॉल करना है तो इसको क्या देना है, इसको अरे देना है। अरे क्या आ रहा है, यहाँ पे पेज का इंडेक्स आ रहा, ना कि अरे आ रहा। तो पेज निकालना पड़ेगा, तो पेजेस यहाँ पे प्रोवाइड करा जाए पेज, ठीक है, ओके। सब कुछ डन है। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम दिया है पेज चेंज, और वो भी यहाँ पे पेज चेंज दिया है, तो दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि हमने पहले डिफाइन किया था, ठीक है। ओके, चलते हैं यहाँ पे हमारे पेज पे और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब मैं पेज 1 पे क्लिक करता हूँ तो इसका डेटा पेज 2 पे, पेज 3 पे, पेज 4 पे, ठीक है। और पेज 3 पे वापस देखिए एक्टिव भी वही है। एंड नाउ पेज 4 पे इतना डेटा है नहीं, तो जितना है वो पेज 4 पे है, ठीक है, ओके। सो नाउ अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट और प्रीवियस पेज का काम करना है। तो इन दोनों के लिए दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए बना लेते हैं फटाफट से फंक्शन नेक्स्ट पेज, इसको नाम दे देते हैं। एंड एक फंक्शन और बना लेते हैं प्री पेज, इसका नाम दे देते हैं प्री पेज। और इन दोनों में क्या करना है, कोई पैरामीटर पास हमें नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि जब हमारी क्या होगी कि पेज की लेंथ जो है, और हमारा जो करंट पेज को ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो पेज की जो लेंथ है वो उससे कम ना हो। क्यों, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि पेज की लेंथ जो है अभी आपको पता 0 से अरे का इंडेक्स चलता है, तो करंट पेज इससे जो है, इससे क्या ना हो, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, -1 होके फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। -1 क्यों किया, आप अभी काम है आपको दिखा दूंगा। पेज 1 एंड करेंट पेज अभी चल रहा है, उसमें क्या कर दे, प्लस कर दे, ठीक है।
क्योंकि माइनस यहाँ पे इसलिए क्या है, जब हमारा करंट पेज जो है वो चलेगा, अभी आपको पता है 0 1 2, फिर और पेजेस की लेंथ चलेगी, वो लेंथ देगा हमको जैसे 5। लेंथ तो ऐसे देता है जी, ना कि 0 में देता है लेंथ, तो लेंथ भी हमें इसके अकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी, करंट पेज के अकॉर्डिंग। तो जैसे अरे की लेंथ देगा ये 5 6 है, ना कि ऐसे देगा 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 देनी चाहिए, फिर तो 5 है तो ओके। तो यहाँ पे वापस हमें वही कॉल करना है पेज चेंज, और इसको पास कर देना है पेज, तो हमारा नेक्स्ट पेज का काम कंप्लीट। एंड नाउ अब हमें प्रीवियस पेज में भी वही कंडीशन लगानी है कि करंट पेज जो है, यहाँ पे करंट पेज के लिए लगाएंगे, करंट पेज जो है वो उससे पेजेस लेंथ से वो ज़्यादा होना चाहिए, माइनस का मतलब ही यही है। एंड नाउ दूसरी कंडीशन है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 तक पहुँच गया है करंट पेज तो ये प्रीवियस जो है वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि 0 के बाद वो माइनस में चला जाएगा तो ब्लैंक हो जाएगी हमारा डेटा। एंड नाउ पेज एंड करंट, ये कंडीशन क्यों लगाई मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। वैसे एक बार चला के देख लेते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, कंसोल करते हैं, कोई एरर। ओके हमने फंक्शन बना लिया, अब डिफाइन करना है, ठीक है। तो इन पे डिफाइन कर लेते हैं, ऑन क्लिक, ये हो गया हमारा प्री पेज। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पेज। रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बैक बैक बैक। अब देखिए प्रीवियस में चला गया, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब मैं इन कंडीशंस को हटा देता हूँ। इन कंडीशन को क्यों लगाया है मैंने आपको बता देता हूँ। इन दोनों के लिए अभी हम हटा देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये देखिए अब ये कंडीशन फैल चुकी है, ठीक है। ओके फिर प्रीवियस 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 प्रीवियस, इसमें भी हो गई। तो इसलिए हमने ये कंडीशन सेट की है ताकि जो पेजेस की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये चले, इससे ब्लैंक भी नहीं हो गई, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सारा सब कुछ डायनामिक पेजिनेशन बना लिया है, और सब कुछ जावा स्क्रिप्ट की मदद, ना कि PHP की मदद। तो बार बार API भी कॉल नहीं हो रही, API कॉल कब हो रही, जब हमारा पेज एक बार रिफ्रेश हो रहा है, बाकी सब काम पेजिनेशन का डायनामिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके पेजिनेशन बना सकते हैं। यदि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।